औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ़। आज इस तारुफ़ में जिस सूरा की बारी आती है उसको सूरह बकरा कहा जाता है। सूरह बकरा कुरान मजीद का सबसे बड़ा सूरा है। इसमें बहुत सारी आयात शान मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में नाजिल हुई हैं। इस सूरा के बहुत सारे वज़ाइफ और बहुत सारी आयात की फ़जीलत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है। किसी ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला सूरह बकरा की फ़जीलत इस वजह से है कि इसके अंदर आयतुल कुर्सी मौजूद है। तो जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, आयतुल कुर्सी की वजह से सूरह बकरा की अहमियत और फ़जीलत नहीं है। इसकी फ़जीलत इसलिए है कि इसके अंदर हमारे जद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में कई आयात नाजिल हुई हैं। सूरह बकरा की इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया तो मौला ने फरमाया कि सूरह बकरा की जो शख्स पहली 4 आयात आयतुल कुर्सी और इससे मुत्तसिल 2 आयात और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात की तलावत करता है, परवरदिगार ऐसे शख्स के माल को बाकी रखता है, तमाम आफात से परवरदिगार की पनाह में रहता है, शैतान उस शख्स के करीब नहीं आता और वो शख्स कभी कुरान मजीद को फरामोश नहीं करता। इसके अलावा सूरह बकरा की बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल तारीख़ में मिलते हैं, तफसीर में मिलते हैं। जिस घर पर किसी किस्म के असरात हों, घर में कोई परेशानियां हों, कोई मुसीबतें हों, कोई तकलीफ़ों में घर के अफराद मुब्तला हों, तो उनको चाहिए कि सूरह बकरा घर के चारों कोनों में एक एक मरतबा तलावत करें। जो शख्स जिस तलावत सूरह बकरा की घर में करता है उस घर पे परवरदिगार रहमतों का नज़ूल करता है, मामलात में आसानी पैदा करता है और हर बुरे असर से उसके घर को और घर वालों को परवरदिगार अपनी पनाह में रखता है। इसके अलावा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात तलावत करने वाले को परवरदिगार जिन्नात के शर से और हर किस्म के बुरे शर से महफूज रखता है। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमें कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।